बैंक में पैसे नहीं है, घर वाले बहुत मजबूर हैं, आप लोग मजबूर हो, किसी तरीके से मतलब वीज़ा लग जाए, हम जाएं पैसे कमाएं, वर्क परमिट पे चले जाएंगे, जॉब बढ़िया मिल जाएगी, 2-3 लाख रुपए सैलरी हो जाएगी। मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ भाई, यहाँ पर जेन्युइन चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। देखो, इस वीडियो के अंदर ना हम ये टॉपिक कवर करेंगे कि अगर आप लोन लेके आते हो तो क्या सही है क्या नहीं है, स्टूडेंट वीज़ा है, वर्क परमिट है, कुछ भी है। ये जनरल वीडियो है भाई, इसको प्लीज़ अपने पे दिल पे मत लेना। मैं सिर्फ एक आपको प्रैक्टिकल फैक्ट्स के आधार पे मैं आपको जो सच्चाई बता रहा हूँ, क्योंकि भाई मैं विदेश में रहता हूँ, है ना। मेरे को मालूम है क्या हालत होती है लोगों की, जो लोग लोन लेकर आते हैं या फिर जो लोन लेके अप्लाई करने की प्लानिंग करते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हो बिल्कुल, तो मेक श्योर कि आप प्लीज़ मेरा पूरा कंटेंट चेक करें, को मालूम पड़ेगा हमारा काम क्या है, ठीक है। अगर आप बिल्कुल सेटिस्फाइड हैं तो आप मेरे साथ में एक कंसल्टिंग ले सकते हैं, कोई सर्विसेज या फिर कोई भी प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए मेरे साथ में, जिसका आपको कॉल मी करके लिंक मिलेगा। आपने क्लिक करना है, दिन सेलेक्ट करके अपने टाइम जोन के अनुसार आप कॉल बना पाएंगे। और अपना जो है ईमेल चेक कर लेना, ईमेल के ऊपर आपको ऑटोमेटिकली लिंक आ जाएगा 30 मिनट पहले मीटिंग से, ठीक है जी। मैं अक्सर आपको ऐसे एजेंटों के जो है लिए आगाह करता रहता हूँ कि भाई जो आपको ये बोलते हैं कि भाई 1000% गारंटी है, क्योंकि उनका तो बिज़नेस है। उन्होंने आपसे सिर्फ वो 20, 30, 50 हज़ार या 1 लाख रुपए कमाने के चक्कर में आपको एक गधी गेड़ में डाल देना है। जो आपको पता है कि आपका काम हो जाएगा, वो आपके दिमाग में है, उससे वो खेलते हैं, वो आपको वो चीज़ दिखाते हैं, इल्यूजन में फंसाते हैं कि जहाँ पे उनको ये लगता है कि बंदा फंस सकता है और हमें कुछ पैसे मिल सकते हैं, हमारा बिज़नेस चलेगा। देखो भाई, कंपनी मैं भी चलाता हूँ, हम लोग ना बिल्कुल सही तरीके से, सटीक तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन देकर जो भी है आप हमसे अप्लाई करते हो, कभी हम कभी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देते भाई। देखो, आपकी भी हार्ड एंड मनी है और हम कभी नहीं चाहते कि भाई आप किसी भी तरह का इस तरह का चक्कर पालो कि आप अगर मान लो वीज़ा ना लगा तो आप कोई कर्जे में ना आ जाओ, क्योंकि ये हमारा कभी इंटेंट नहीं होता भाई। देखो, मैं बताता हूँ, पहली बात तो वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको लोन लेने की कभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भाई अगर आप वीज़ा अप्लाई करने के लिए लोन ले रहे हो, सबसे बड़ी बेवकूफ़ी आपने कर दी यहाँ पे, क्योंकि वीज़ा फॉर ग्रांटेड नहीं है, ख़ास तौर पे शेंगेन वीज़ा। भाई शेंगेन वीज़े का अप्रूवल रेशियो इतना बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं चल रहा है इस समय, बता दिया मैंने आपको। आप सोचो कि हाँ जी मैं शेंगेन वीज़ा अप्लाई कर लूँ, गारंटीड मेरा काम हो जाए, गारंटी किस चीज़ की नहीं है। हाँ जी, एक चीज़ की प्रॉपर एश्योरेंस होती है, हमसे तो अप्लाई करते हो तो हम प्रोसेस आपका पूरा स्टार्ट टू फिनिश 100% जेन्युइन तरीके से करवा के देते हैं। बाकी आपकी किस्मत है भाई, वीज़ा लगना ना लगना मेरे या मेरी कंपनी के या मेरे टीममेट्स के हाथ में नहीं होता, ठीक है जी। अब बात करते हैं लोन लेने वाली। दोस्तों देखो, अगर आप लोन लेके विदेश सोचते हो, स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर लिया, चलो एक सिनेरियो पकड़ते हैं कि आपने वीज़ा आपका आ गया, मान लो आ गया, स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर लिया आपने या वर्क परमिट अप्लाई कर लिया, और दोनों में से आपका कोई वीज़ा आ गया, ठीक है जी, कोई भी कैंडिडेट, ये मैं हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूँ। दोस्तों देखो, जब आप बाहर आते हो ना, यूरोप की बात कर रहे हैं, तो यूरोप के अंदर जब आप आते हो ना, तो यूरोप के अंदर आपको लगता होगा कि सैलरी ज़्यादा मिलती है, लेकिन रियलिटी में सैलरी 800 या 1000 मैक्सिमम होती है। बाकी कुछ कंट्रीज़ के अंदर स्किल्ड जॉब होती है ना, जो लाइक लातविया जो हम पोस्ट करते रहे हैं पीछे, हाँ उसमें आपको सैलरी मिल जाती है अच्छी, लेकिन सर्वाइव करने के लिए आपको जो खर्चा भी चाहिए वहाँ पर, ये बात आप ध्यान रख लेना। कभी भी ये मत सोचना कि भाई मैं लोन लेकर अगर आऊँगा तो मेरा लोन उतर जाएगा। कई लोग लोन कभी उतार ही नहीं पाते अपना, रियलिटी बोलता हूँ, क्योंकि भाई सबसे बड़ा पंगा पता क्या होता है, यूरोप में आपको रेंट मार जाता है। रेंट इतना ज़्यादा होता है भाई, घरों का इतना ज़्यादा किराया, अननेसेसरी इन्फ्लेशन है बहुत ज़्यादा, और ऊपर से बाकी सब चीज़ों का इतना ज़्यादा खर्चा हो जाता है कि आदमी की कमर टूट जाती है भाई वो खर्चे निकालते निकालते। क्योंकि किसी आदमी को ना, देखो ये चीज़ समझ में आए या ना आए, लेकिन मैं आपको रियलिटी बता देता हूँ, जो एक्सपीरियंस रहा है मेरा और साथ में बाकी मेरे कैंडिडेट्स का जो ऑलरेडी अभी काम भी कर रहे हैं पोलैंड में और डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर, जो वो लोन लिया था उन्होंने, उनका तो रिस्क है भाई, तुक्का उनका वीज़ा लग गया। अब जिनका नहीं लगता ना, वो उल्टा माइनस में आ जाते हैं, क्योंकि देखो भाई, जो डॉक्यूमेंटेशन के लिए पैसा खर्च होता है ना, या फिर कोई भी है, कोई कंपनी आपसे अगर पैसा लेती है या कोई चीज़ का अगर आप करते हो या आपने खुद जॉब अप्लाई किया, वो अलग बात है, तो वो अलग बात है बिल्कुल, ठीक है। लेकिन अगर आप लोन लेके वो सब कर रहे हो और वो सब करके आप बाद में ये ब्लेम करते हो कि भाई नहीं वीज़ा नहीं लगा, तो इसमें गलती आपकी है, क्योंकि आपने लोन लिया और उसके बाद में सोचा नहीं कि भाई वीज़ा तो यार हो सकता है ना भी लगे, है ना। ये कौन सा किसी एजेंट के हाथ में, मेरे हाथ में, किसी और के हाथ में। दोस्तों वो आपका पैसा कभी पूरा नहीं होगा। आप स्टूडेंट वीज़ा पे भी जाओगे, सोचोगे कि भाई मैं क्वालिफाई कर जाऊँ, बड़ी देखो ये सब बिज़नेस है। स्टूडेंट ये जो प्रॉपर, अब देखो मैं तो, मेरा तो काम है, मैं तो आपको बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी कॉलेजेस का, यूनिवर्सिटीज़ का, हर एक अपना धंधा है भाई। देखो हम भी बिज़नेस करते हैं, ठीक है, बोल के करते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी ने अपने कोर्स बेचने हैं आपको, वो कोर्स बड़े एक्सपेंसिव होते हैं, वो कोर्स आपको बेचेंगे, उनका फ़ायदा होगा, आप लोन लेके उनके पैसे भरोगे, फिर उनके बैंक की किस्तें भरोगे, अब कहाँ से भाई आपकी लाइफ बेटर हो जाएगी। देखो जिसके पास में, मैं ये कहता हूँ कि पैसा ना हो, वो भाई
कृपया करके जो है ना दुबई, मलेशिया, सिंगापुर या इंडिया में कुछ ना कुछ बढ़िया करे। अभी लास्ट टाइम भी मेरे को एक भाई का फ़ोन आया था, मैंने आपको बताया ही था, इसके ऊपर मैं प्रॉपरली एक वीडियो बनाई थी। वे फैक्ट्री वर्कर इंडिया में कहीं बेचारा फैक्ट्री वर्कर के रूप में काम करता था। 7,000 रुपये उसकी इंडिया में तनख्वाह है भाई। उसने मेरे साथ कॉल बनाया, जो हमारी कंसल्टिंग फ़ीस है भाई, खुला बोलता हूँ। उसने कॉल बनाया, कॉल बनाने के बाद में उसकी उम्मीद ऐसी थी कि हम लोग उसको गारंटीड भेज देंगे कहीं ना कहीं। कहता भाई तुम बेकार वीडियो बनाते हो बेकार की बात करते हो, ये बेकार वीडियो है वो, मतलब पर्सनल हो जाते हैं लोग, मतलब बहुत ज़्यादा ना, मतलब दिमाग ख़राब करते हैं बहुत ज़्यादा। कभी कभी ऐसा है कि उनको समझ में नहीं आती। कई लोग अलाइन होते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के साथ में, कई लोग अलाइन नहीं होते, उनको समझ में नहीं आती हम लोग क्या बात कर रहे हैं। उनको सिर्फ वीज़ा वाली बात समझ में आती है। और देखो वीज़ा वाली जो बात है ना, वो सही भी है एक तरह से, लेकिन वो इंडिया में मेंटालिटी चलती है। क्योंकि जैसे मैंने बताया था पीछे आपको वीडियो में, पैसा देकर जो है आप सोचते हो इंडिया में हर काम हो जाए, है ना, लेकिन आपका विदेश में पैसा देकर सारा काम नहीं होता भाई। जो रूल्स एंड उनके हिसाब से होना है ना, वही होगा। तो मेरा कहने का मकसद सिर्फ यही है दोस्तों, सिर्फ आप लोन लेकर ये मत सोचो कि मैं अप्लाई कर लूँ या मतलब मेरा कोई काम हो जाएगा बढ़िया, तो लोन लिया हुआ है चुकता हो जाएगा। भाई देखो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, अपने ऊपर कर्जा मत लो, अपने परिवार पे कर्जा मत लो। मैं नहीं चाहूँगा या कोई भी बंदा मेरे से या किसी और कंसल्टेंट के पास जाके लोन लेके अप्लाई करे, या फिर आफ्टर वीज़ा पेमेंट के नाम पर लोन लेके पेमेंट देता फिरे, है ना, चाहे वो किसी भी रूप में। वीज़ा लेने के बाद में आपकी ज़िंदगी बदलने नहीं वाली भाई। वीज़ा लेके न्यू चैलेंजेस आपके स्टार्ट होते हैं। जब आपका वीज़ा मिलेगा ना आपको, आप सोचोगे मैं करोड़ों में से एक बंदा हूँ कोई, भाई मेरा वीज़ा लग गया भाई, बताओ खुशी होती है, मैं जानता हूँ वो खुशी, ठीक है, मेरे को पता है। उसके बाद में जब आप वहाँ पर जाओगे उस कंट्री में, आप सोचोगे यार यहाँ तो लोग PR वाले घूम रहे हैं, मैं कौन सी खेत की मूली हूँ। तो वहाँ जाके आपको पता लगेगा कि एक्चुअल में रियलिटी क्या है। जब आपके सिर पे वो पड़ेगी बातें भाई, रेंट वाली जो मैं बता रहा हूँ ना अभी आपको, जो आपके एक्सपेंसेस पड़ेंगे, कितना एक्सपेंसिव है यूरोप में रहना, वो आपको भी पता नहीं है। खर्चे कितने होंगे आपके, हर चीज़ आपको एक एक चीज़ सटीक से आपको पता लग जाएगी। उसके बाद में पता लगेगा भाई हैरी भाई सही बोल रहे थे यार, यहाँ तो भाई हमारे पास 200 यूरो नहीं बच पा रहे भाई, बड़ा मुश्किल है भाई, कैसे करेंगे, है ना। तो लोन लेके कभी भी नहीं सोचना कि मैं अप्लाई करूँ और मेरा कोई काम बनेगा। गारंटीड 100% वाला काम कोई नहीं होता वीज़ा के अंदर भाई। सिर्फ और सिर्फ आधे से ज़्यादा जो एजेंसीज़ हैं, ठीक है, वो तो इस चक्कर में जवाब नहीं दे पाती क्योंकि उनके पास में आगे कोई लिंक होता है जिससे वो काम करते हैं, वो फ्रॉड कर जाता है। तो वो क्या करेंगे, वो भी भागते ही है, फिर वो भागते फिरते रहते हैं। तो बिल्कुल किसी भी कंसल्टेंट के पास जाते हो तो उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस आप पहले जो है ना मेक श्योर किया करो कि क्या है, उसके हिसाब से आपको लगता है कि आप अप्लाई करना चाहते हो तो करो। अदरवाइज़ आप ऑनलाइन अप्लाई कर लो भाई, है ना, किसी ने आपको मना नहीं किया है। आपके पास में पोर्टल्स हैं, जॉब पोर्टल्स हैं, बड़े सारे हैं, माल्टा में है, लिथुआनिया, बड़ी सारी जगहों में है, ठीक है, आप अप्लाई करते रहो। हो सकता है कि आपको चांस मिल जाए, है ना, और आपको बिना कोई सर्विस के आपको जो जॉब मिल जाए, ये भी हो सकता है। लेकिन इसके चांसेस काफ़ी कम होते हैं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो हमारी ज़रूरत ना होती यहाँ पर, ठीक है। तो आपको अगर सर्विस लेनी हो तो उसके लिए आप सही तरीके से हर चीज़ सोच विचार करके ही आप जो है सर्विस के बारे में सोचिए। हम किसी का बुरा नहीं चाहते, बस ये है कि कई बारी कुछ लोग जो है ना, इनका वीज़ा आ जाता है तो वो तो अच्छा समझते हैं, इनका वीज़ा नहीं आता तो पर्सनल होने की कोशिश करते हैं। तो मुझे वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है। मेरे टीम मेंबर साथ में पर्सनल होना या कोई चीज़ पर्सनली मतलब जो लेके जाना, इट्स नॉट गुड, ठीक है जी। हम सब एडल्ट्स हैं, प्रोफेशनल हैं, हर कोई बिज़नेस कर रहा है, हम भी बिज़नेस करते हैं, सब जेन्युइन बोलते हैं, जेन्युइन काम करते हैं भाई, बस यही बोलना चाहूँगा। बाकी आप खुद समझदार हो। बाकी मैं मिलता हूँ फिर किसी और शानदार कंटेंट में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने भाई को दुआ में याद रखिए। नमस्कार।